अवाम ये चाह रही है कि इमरान खान को बाहर आने दें। कैदी नंबर 804 का वोटर उस वक्त भी था जब इस्टेब्लिशमेंट थी। मियां शहबाज शरीफ साहब इमरान खान के ही उधार उतारते रहे हैं। इस महंगाई को बोझ बना के हमारे ऊपर मुसल्लत जो किया गया है। मुझे ये बताएं कि मियां साहब को 4 साल कितना मिस किया आपने? 4 साल सिर्फ हमने मिस नहीं किया, पूरे पाकिस्तान ने मिस किया है। जो बर्बादी हुई है, अब मियां नवाज शरीफ को सारी कौम चाहती है कि जल्दी आए और मुल्क की भागदौड़ संभालें। ये मियां साहब के पास ऐसी कोर सी गिंजर सिंगी है कि आते जाते रहते हैं मुल्क में। मियां साहब की गिदर सिंगी नहीं है, मियां साहब ने 2017 का पाकिस्तान देख लें और आज का पाकिस्तान देख लें। मियां साहब के दौर में महंगाई बहुत कम थी, लोग खुशहाल थे, मैं ये मानता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मियां साहब के पास एक टीम है और एक विजन है और पाकिस्तान के लिए उन्होंने काम किए हैं और बड़े बड़े प्रोजेक्ट किए हैं उन्होंने। सर लेकिन ये शहबाज शरीफ साहब की वजह से जितना PMLN का पॉपुलैरिटी ग्राफ डाउन हुआ, अब मियां साहब क्या इसको उठा लेंगे दोबारा? मियां शहबाज शरीफ साहब इमरान खान के ही उधार उतारते रहे हैं, IMF को किस्तें वापस करते रहे हैं, पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया है। मियां शहबाज शरीफ ने थोड़ा काम नहीं किया, उन्होंने बड़ी मेहनत की है और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान दोबारा सर्वाइव कर रहा है। तो सर ये जो PMLN का बयानिया या अपोजिशन की जमातें, PDM की जमातों का बयानिया कि हमने रियासत बचाने के लिए अपनी सियासत तबाह कर दिया, तो ये क्या अवाम मान जाएगी? बिल्कुल मानेगी अवाम, क्योंकि अवाम को नजर आ रहा है सारी चीजें वापस आ रही हैं। महंगाई इंशाल्लाह उसका जो जिन है वो बोतल में बंद होने जा रहा है और इंशाल्लाह मियां नवाज शरीफ जब वजीर आज़म बनेगा तो 2017 से इंशाल्लाह वहीं से तरक्की का सफर दोबारा शुरू होगा। क्या लगता है मियां साहब कब तक पाकिस्तान के चौथी बार वजीर आज़म बनेंगे? इंशाल्लाह ताला जैसे ही इंतखाबात का ऐलान हो जाएगा, तारीख अनाउंस हो जाएगी, इंशाल्लाह ताला 2/3 अक्सरियत से मियां नवाज शरीफ साहब इंशाल्लाह पाकिस्तान के वजीर आज़म बनेंगे चौथी बार इंशाल्लाह। क्या लगता है कि ये मुल्क के सबसे ज्यादा पाकिस्तानी तारीख के सबसे ज्यादा धांधली इलेक्शन होने जा रहे हैं? बिल्कुल नहीं, धांधली ज्यादा इलेक्शन होंगे, क्योंकि मियां नवाज शरीफ अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी 2/3 अक्सरियत से आया था और अब भी इंशाल्लाह 2/3 अक्सरियत से ही आएगा। और हम चाह रहे हैं, अवाम ये चाह रही है कि इमरान खान को बाहर आने दें और लग पता जाएगा इंशाल्लाह मैदान में। जो लोग मियां नवाज शरीफ साहब को छोड़ गए उनको आपका क्या मैसेज है? मियां नवाज शरीफ के जो अल्हम्दुलिल्लाह जो साथी थे, जो वफादार साथी थे, वो अल्हम्दुलिल्लाह आज भी उनके साथ चट्टान की तरह खड़े हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब तो PTI के लोग भाग रहे हैं, जो लोटे लुटेरे थे वही भाग रहे हैं इधर उधर, नून लीग वाले तो वहीं पे खड़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जो कुछ आजकल PTI के साथ हो रहा, अगर यही कुछ PMLN के साथ होने लग पड़े तो क्या लगता है ये लोग नवाज शरीफ साहब खड़े होंगे? हमने पहले झीला है, मेरे जैसे वर्कर ने जो है FIR काट, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ऊपर भी इन्होंने किया और अल्हम्दुलिल्लाह हम सुरखरू हुए हैं। तो सर ये PTI का सवाल क्यों शुरू हुआ आपके ख्याल में? जाहिर है उन्होंने चोरियां की, मुल्क को दिवालियापन के करीब ले गए, महंगे कर्जे लिए इन लोगों ने, पाकिस्तानी तारीख के सबसे ज्यादा कर्जे इमरान खान ने लिए हैं, तो यही बुरक से निकलना था फिर पाकिस्तान का। आप PMLN वाले कहते हैं कि मियां साहब हमारे पाकिस्तान है, लेकिन PTI वाले कहते हैं कि मियां साहब तबाह पाकिस्तान है। आप देख लें कि एटम बम से लेकर आटा, चीनी, चावल, पेट्रोल क्या था 2017 में, हर चीज थी पाकिस्तान में फरामानी। क्या उससे पहले किसी को मैशत का पता था? किसी को पता नहीं था। अब एक बच्चे को पता चल गया कि पाकिस्तान की मैशत जो है उसको मजबूत होना चाहिए, क्योंकि एक बंदे ने मुल्क की बुनियादें हिला दी हैं और मियां साहब इंशाल्लाह बुनियादों को पक्का करने जा रहे हैं। आपने एटम बम की बात की है, एजाजुल हक साहब जो ज़ियाउल हक साहब के बेटे हैं, उनसे मेरी बात हो चुकी है। उन्होंने मुझे कहा था कि एटम बम बनाने वाले मेरे वालिद साहब मियां साहब ऐसे ही क्रेडिट लेते हैं। मियां साहब को 5 फोन आए थे और अरबों डॉलर्स की पेशकश क्लिंटन ने की थी। अगर मियां नवाज शरीफ तब धमाके ना करता तो आज हम पे हमारा हाल भी फलस्तीन जैसा होता, कश्मीर जैसा होता, इस तरह कमजोर मुल्कों जैसा होता हमारा। तो सर अगर मियां नवाज शरीफ साहब आज पाकिस्तान के वजीर आजम होते तो आज फलस्तीन के मामले पर क्या जवाब देते हम इजराइल को? अल्हम्दुलिल्लाह मियां नवाज शरीफ पूरे आलम इस्लाम का लीडर है और जब भी जहाँ भी किसी मुसलमान मुल्क के ऊपर बुरा वक्त आया तो उन्होंने सबको इकट्ठा किया है। अल्हम्दुलिल्लाह आप भी इंशाल्लाह वो वज़ीर आज़म बनेंगे तो आलम इस्लाम को भी इकट्ठा करेंगे और पाकिस्तान को भी जो बिखरा पड़ा इंशाल्लाह इकट्ठा करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। मुझे ये बताओ जलसे में क्या करने आए हो? मैं अपने कायद मियां नवाज शरीफ का इस्तकबाल के लिए आया हूँ, सरगोदा से आया हूँ और मैं मोहसिन शानवर रांझा साहब का बब्बर शहर हूँ। उन्होंने मुझे भेजा, मैं अपने कायद मोहसिन रांझा का अपनी टीम के साथ इस्तकबाल करूँगा, फिर उनके साथ मिलकर अपने कायद मियां नवाज शरीफ का इस्तकबाल करूँगा। तो क्यों करने आए इस्तकबाल की कोई वजह होती है? मियां नवाज शरीफ का इस्तकबाल पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए बहुत अहम है। पाकिस्तान का वो रहनुमा जो पाकिस्तान को 3 दफ़ा जिसने वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बैठा और 3 दफ़ा वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बैठकर पाकिस्तान को तरक्की और खुशहाली की राह पर गामज़न किया। आज
पाकिस्तान मुश्किलात का सामना कर रहा है। आप देख लें, अभी वो सऊदीया पहुंचा था तो महंगाई में कमी आना शुरू होगी। ये था वो उसका विजन। वो 2017 का पाकिस्तान आपको देगा इंशाल्लाह। मैं आज आपको बता रहा हूँ, इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ नवाज शरीफ बनेंगे पाकिस्तान के, और पाकिस्तान तरक्की और खुशहाली की राह पर दोबारा काम तो करेगा। मियां नवाज शरीफ साहब कब चौथी बार पाकिस्तान के वजीर आज़म बन रहे हैं? इंशाल्लाह जब इलेक्शन होगा जनवरी में, जो इलेक्शन कमीशन ने कहा है, इंशाल्लाह जब इलेक्शन होगा तो ये 22 करोड़ आवाम, अब तो ज़्यादा बढ़ गई है, 25 करोड़ आवाम पाकिस्तान की मियां नवाज शरीफ को इलेक्ट कर वज़ीर आज़म पाकिस्तान में। लेकिन अवाम कहती है हमने तो इमरान खान को वोट देना। इमरान खान एक फेल आदमी था, नाहल शख्स था, वो फेल हो गया। आज कैदी नंबर 804 का वो नाम लेकर बैठा हुआ है। लेकिन कैदी नंबर 804 के लाहौर में बड़े लोग बढ़ गए, बड़ा वोटर बढ़ गया, वो क्यों बढ़ गया? कैदी नंबर 804 का वोटर उस वक्त भी था जब इस्टेब्लिशमेंट थी। आज कैदी नंबर 804 अकेला है, उसकी पार्टी उसको छोड़कर चले गए, इस्तेकाम पाकिस्तान बना लिया है। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये फ़ख्र से कहता हूँ, मेरा कायद मुश्किलात का सामना कर रहा था, पार्टी मुश्किलात का सामना कर रही थी, हम उसके साथ डट कर मुकाबला कर रहे थे, उसके साथ डट कर खड़े रहे। मैं खुद एक छोटा कारकुन वर्कर हूँ, मैंने उसके लिए जेल काटी है, अपने मुल्क के लिए जेल काटी है, अपने पाकिस्तान के लिए जेल काटी है। मैं पाकिस्तान का वो बेटा हूँ जो ना डरने वाला हूँ, ना बिकने वाला, ना झुकने वाला हूँ, अपने कायद के साथ खड़ा हूँ। मुझे ये बताएं कि मियां साहब शेर हैं या बब्बर शेर हैं? मियाँ नवाज शरीफ पाकिस्तान का बब्बर शेर है। तो वो उनको शेर क्यों कहा जाता, फिर बब्बर शेर क्यों कहते हैं आप लोग? वो तो एक शेर, जब शेर कह लें, जब बब्बर शेर कह लें, दोनों ही हैं, अच्छा एक ही बात हो एक जाती। ही बात हो। तो आज जब मियां नवाज शरीफ साहब को 4 साल बाद अपनी आंखों से देखोगे तो कितना दिल खुश होगा? देखें, मियाँ नवाज शरीफ को देखकर उस तरह ही ठंडक होगी हाँ। जब एक बाप अपने बेटे को देखता है, जब एक बेटा अपने बाप को देखता वो इतनी मोहब्बत। है। और मेरा कायद है, कायद के लिए तो जान भी हाजिर है। ऐसे ये है, कायद का बेटा कायद वापस आ रहा है, लेकिन कायद मुझे आपसे एक शिकायत या कह ले गिला शिकवा, हमें अपनों ने भी लूटा, गैरों ने भी लूटा। इस महंगाई को बोझ बना के हमारे ऊपर मुसल्लत जो किया गया है, इसके पीछे पता नहीं कितने लोगों का हाथ है। आप खुदा का वास्ता जब आए, अपनों से भी हिसाब लें, पराओं से भी लें, अपने नारे पे कायम रहें, ना झुकें, क्योंकि झुकने से ये पाकिस्तान मिट जाएगा। अगर आप कायम रहेंगे तो ये पाकिस्तान कायम रहेगा और पाबंदा रहेगा। इतनी महंगाई है सारी, ये पाकिस्तान की जो कश्ती है इसको कैसे पार लगाएंगे मियां नवाज शरीफ साहब? क्या कोई उनके पास कोई मुआशी प्लान है? देखिए, ना उनके पास कोई अलादीन का चिराग है, ना कोई ये कि वो ब्रीफ केस और टैची भर के डॉलरों से आ रहे हैं। लेकिन पैसा तो बहुत है मियां साहब के पास। वो पैसा जो है इस मुल्क को चलाने के लिए नहीं होता, इतना मुल्क को चलाने के लिए अरबों डॉलरों की जरूरत है। बात यह है कि अगर वसाइल नहीं है तो वसाइल पैदा किए जाएंगे। इन दूसरी कौमों से मिलकर हम लोग अपने प्रोग्रामों को आगे बढ़ाएंगे। जैसे कि चाइना हमारा हमदर्द मुल्क है, हमारा तुर्की हमदर्द मुल्क है, सऊदी अरब है, इनसे हम इस तरह की मदद ले सकते हैं कि अपने पैरों पे फिर दोबारा खड़े हों। ये नहीं कि हम कचकोल लेके दुनिया में घूमें, वो उस तरह मजाक बनता है हमारा। अल्लाह के नाम लेके, जैसे आपने तरक्की की राह पे पहले डाला था और फिर कौम को मुतहद करके इस राह पे डालें, मत झुकें किसी के सामने। हाफिज़ फैसल जामबाज मेरा नाम है, उम्मीदवार 136 से मैं अपने साथियों से मैं यहाँ पे जो आया हूँ। अल्लाह के फजल से हम इस उम्मीद से आए हैं कि पाकिस्तान जिस तरह पहले तरक्की की राह पे गामजन था, तो बीच में आके इमरान खान ने इसका रास्ता रोका तरक्की का। इंशाल्लाह नवाज शरीफ दोबारा से फिर उसी तरक्की की राह पे मुल्क को गामजन करेगा इंशाल्लाह।